हेलो दोस्तों, आज हम कैंप प्लान चार्ट और स्पेंसर जॉनसन की बुक डी न्यू वैन मिनट मैनेजर से 3 सीक्रेट के बारे में जानेंगे जो दुनिया के सभी कामयाब उसे और लीडर से इस्तेमाल करते हैं अपने वर्कर्स को अच्छे से हैंडल करने और उनसे अपने लिए कम करवाने के लिए। अगर आप यूजर में एक इफेक्टिव मैनेजर, सीईओ या लीडर बनना चाहते हैं या कोई स्टार्टअप करने की सोच रहा है तो आपके लिए ये वीडियो अलादीन का चिराग है। और ये 3 सीक्रेट टेक्निक्स 3 विशेष की तरह है जिसे आप अगर अपने वर्कर्स पे अप्लाई करोगे तो आपके और कंपनी के लिए पूरे मैन से कम करेंगे। तो ऑथर ने इन तीनों सीक्रेट्स को एक स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो चलिए हम भी उसी स्टोरी के थ्रू इन तीनों सीक्रेट्स को समझते हैं और साथ ही मैं आपको उन टेक्निक्स को अपने लाइफ में इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगा। स्टोरी कुछ इस तरह से एक आदमी एक स्पेशल टाइप के मैनेजर के तलाश में था जो इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में अच्छी तरह से मैनेज कर सके और लीड कर सके। वह एक ऐसे मैनेजर की तलाश में था जो लोगों को इनकरेज करता हो कि वो अपने लाइफ वर्क को बैलेंस करे ताकि उनका लाइफ ज्यादा मीनिंगफुल और एंजॉयबल हो, क्योंकि लोग सक्सेस पाने के चक्कर में जीना ही छोड़ देते हैं, वो एंजॉय नहीं कर पाते या फिर लाइफ को सिर्फ एंजॉय करते रह जाते हैं और सारे गोल्ड ड्रीम्स पीछे छूट जाते हैं और बाद में रिग्रेट होता है। वो खुद वैसे मैनेजर के लिए कम करना चाहता था और वैसा ही बनना भी चाहता था। इस तलाश में कई साल बीत गए। वो दुनिया के कई कोने में गया, छोटे टाउन से लेकर बड़े और ताकतवर नेशंस के कैपिटल तक गया। उसने हजारों एग्जीक्यूटिव एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, मिलिट्री पर्सनल जैसे लोगों से मिला और वो शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, बैंक्स और होटल के मैनेजर से भी मिला। इस तलाश में उसे 2 टाइप के मैनेजर देखने को मिले। पहला, बॉटम लाइन मैनेजर। ऐसे मैनेजर सिचुएशंस को टॉप पे रखते हैं। इन्हें हार्ट, रियलिस्टिक, प्रॉफिट माइंडेड कहा जाता है। इनके वर्कर्स इनसे ज्यादा खुश नहीं रहते हैं। ऐसे मैनेजर को ऑटोक्रेटिक भी कहा जाता है। इन्हें सपोर्ट माना जाता है, लेकिन इनके अंग संगीत आदमी को समझ इफेक्टिव है। लाइक हाफ मैनेजर, क्योंकि ऑटोक्रेटिक मैनेजर की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस तो जीत जाते हैं बट वर्कर्स को नुकसान होता रहता है, और डेमोक्रेटिक मैनेजर से वर्कर्स तो खुश रहते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस को नुकसान होता है। सो उसे यंग मैन ने तलाश जारी रखा और कुछ समय बाद उसने एक स्पेशल टाइप के मैनेजर के बारे में सुना जो पास के ही टाउन में रहता है, जिसके साथ लोगों को कम करना बहुत पसंद है और उसकी कंपनी भी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। सो उसने डिसाइड किया कि वो उसे मैनेजर से मिलने जाएगा और उसके मैनेजिंग स्टाइल के बारे में पूछेगा। दूसरे दिन वह यंग मैन उसे मैनेजर के पास पहुंचा और उसे मैनेजर को कहा कि मैंने आपके मैनेज करने के तरीके के बारे में बहुत सुना है, मैं उसे तरीके के बारे में और जानना चाहता हूँ। तो उसे मैनेजर ने यंग मैन को बताया कि पहले उनकी कंपनी टॉप डाउन मैनेज होती थी जो उसे टाइम पर बेहतर था, बट आज वो तरीका कम नहीं करता है। उसे तरीके से लोग इंस्पायर नहीं होता है। आज कस्टमर का डिमांड बहुत फास्ट है जो कम टाइम में बटोर प्रोडक्ट चाहते हैं। तो अब जरूरत है कि कंपनी के सारे लोग अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें। ब्रेन पावर सिर्फ एग्जीक्यूटिव में नहीं होता, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सभी के पास होता है। मैनेजर ने कहा कि आज स्पीड सक्सेस की करेंसी है, इसीलिए कोलैबोरेशन ज्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू ओल्ड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जिसमें सिर्फ एक आदमी ऑर्डर देता था और सब फॉलो करते हैं। तो उसे यंग मैन ने कहा, इसका मतलब आप पार्टिसिपेटिंग टाइप के मैनेजर हैं, राइट? तो मैनेजर ने कहा, नहीं, मैं फैसिलिटेटिंग में यकीन करता हूँ, मैं किसी और के लिए डिसीजंस नहीं लेता, मुझे लोग डी न्यू 1 मिनट मैनेजर कहते हैं। फिर मैनेजर ने कहा कि अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेरे टीम के लोगों से मिल सकते हैं। सो यंग में ऑफिस के लोगों से मिलना चला जाता है। तब उसे डी न्यू वैन मिनट मैनेजर के 3 सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। ये 3 सीक्रेट्स ही है जो मैनेजर को एक इफेक्टिव मैनेजर बनाता है जिसके साथ लोग कम करना चाहते हैं और उनकी कंपनी भी रैपिडली ग्रो करती है। वह सिर्फ लोगों को उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताते हैं, वह सिर्फ गोल सेट करने के तरीके बताते हैं और उन्हें इनकरेज करते हैं ताकि लोग अपना गोल खुद सेट करें। जैसे गोल T20 रोल पर बेस्ड होना चाहिए क्योंकि 80% रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% गोल से ही मिलता है, और गोल 1 या 2 पैराग्राफ में लिखा होना चाहिए जिसे 1 मिनट में पढ़ा जा सके ताकि लोग उसे बीच बीच में पढ़ते रहे और ये देखते रहे कि उनका एक्शन गोलक डायरेक्शन में हो, जिससे वो भटकेंगे नहीं और उनका फोकस मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% में बना रहेगा जो 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। सो 1 मिनट गोलक हुए कम करता है। 1 मिनट गोल प्रोडक्टिविटी का फर्स्ट स्टेप है। जब लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के पास स्पेसिफिक गोल नहीं होता है तो वो भटक जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता है कि आखिर उन्हें करना क्या है। मोस्टली न्यू एम्प्लॉइज को तो यही समझ में नहीं आता है कि आखिर उन्हें रखा क्यों गया है, कंपनी उनसे क्या एक्सपेक्ट करती है। लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन में गोल का नहीं होना रात में गोल खेलने के जैसा है। आखिर रात में कोई शॉट कैसे मार सकता है जब उसे टारगेट ही नहीं दिख रहा हो, और गोल बहुत शॉर्ट में लिखा होना चाहिए।
1 या 2 पैराग्राफ में, ताकि उसे पढ़ने में सिर्फ 1 मिनट लगे। ज्यादा लंबा होगा तो कोई भी पढ़ना पसंद नहीं करेगा, और अगर कंट्रोल शॉट और स्पेसिफिक होगा तो लोग बीच बीच में रिव्यू करते रहेंगे और वो अपने एक्शन को गोल के डायरेक्शन में रख पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, 1 मिनट गोल होने की वजह से मैनेजर को बार बार अपने टीम मेंबर से इंटरेक्ट नहीं करना पड़ेगा, उन्हें उनका टारगेट याद नहीं दिलाना पड़ेगा। इन शॉर्ट 1 मिनट गोल होगा तो लोग खुद से ही खुद को मैनेज करेंगे। इसी तरह 1 मिनट गोल सेट करके आप खुद को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, ताकि लाइफ और वर्क के बीच में बैलेंस बना रहे। बस आपको 1 मिनट गोल सेट करना है कि आप लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना चाहते हैं। इसमें वर्क और एंजॉयमेंट दोनों आना चाहिए, और हमेशा गोल रिव्यू करते रहिए ताकि आप अपने गोल से भटके नहीं और लाइफ को भी एंजॉय कर सके। सेकंड सीक्रेट के रूप में फीडबैक देते हैं। 1 मिनट मैनेजर लोगों के, खासकर न्यू मेंबर्स के, छोटी सी प्रोग्रेस पर भी तुरंत तारीफ करते हैं और उसे स्पेसिफिकली बताते हैं कि उसने क्या अच्छा कम किया है और वो इस वजह से कितना अच्छा फुल कर रहा है। और बताने के बाद कुछ मोमेंट्स के लिए साइलेंट हो जाते हैं ताकि सामने वाला भी अपने प्रशंसा को फुल कर सके दें। आखिर में मैनेजर उसे और आगे अच्छा कम करते रहने के लिए इनकरेज करते हैं, और ये सब 1 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए इसे वैन कहा जाता है। सो 1 मिनट प्रेसिंग क्यों कम करता है कि छोटी सी छोटी प्रोग्रेस पर भी तुरंत तारीफ करना चाहिए, ताकि लोग हमेशा मोटिवेटेड हैं। एक्चुअली हर इंसान के अंदर तारीफ की भूख होती है और वो उन्हें तुरंत मिलना चाहिए, और ये कम एक इफेक्टिव मैनेजर अपने टीम मेंबर्स के साथ हमेशा करता है, जब तक कि वो लोग खुद से खुद की तारीफ करना ना सीख जाए। दुनिया के सारे विनर्स जब भी खुद को अच्छा करते पाते हैं तो तुरंत खुद की तारीफ करते हैं, जो कि एक रिवॉर्ड की तरह कम करता है, और ये छोटी सी तारीफ उन्हें हमेशा और बेहतर करते रहने के लिए मोटिवेट करता है। जबकि एक फेलियर आदमी हमेशा अपने मिस्टेक पर ध्यान देता है, और एक नॉर्मल मैनेजर भी अपने टीम मेंबर्स के सिर्फ मिस्टेक पर नजर रखता है और उनके प्रोग्रेस को इग्नोर कर देता है, या फिर ईयर एंड में रिपोर्ट कार्ड की तरफ बेस्ट एम्प्लॉयमेंट का अवार्ड देता है। और इस वजह से डेली बेसिस पर वर्कर्स को पता ही नहीं रहता है, या फिर वह प्रोग्रेस कर भी रहे या नहीं, जैसे उनके अंदर मोटिवेशन की कमी हो जाती है और उनका कम में मैन नहीं लगता है। यही वजह है कि सारे स्पोर्ट्स और गेम्स में स्कोर बोर्ड होता है, क्योंकि लोगों को फीडबैक की भूख होती। जो स्कोर बोर्ड से पूरी क्रिकेट और फुटबॉल जैसे गेम्स में स्कोर बोर्ड ना हो तो कोई देखेगा क्या? आई थिंक कोई खेलेगा भी नहीं। सो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। स्कोर बोर्ड होने की वजह से ये पूरे दिन आसानी से खेल पाते हैं, लेकिन 1 घंटा पढ़ करने में ही थक जाते हैं, क्योंकि स्टडी का स्कोर बोर्ड 6 महीने में एग्जाम टाइम पर अपडेट होता है, जब आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है, जो कि एक स्लो फीडबैक का तरीका है। और इसीलिए आप डेली बेसिस पे स्टडी करने के लिए मोटिवेटेड फुल नहीं करते हैं। इसीलिए छोटी सी छोटी स्टडी सेशन के बाद सेल्फ टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए, जिससे आपको फीडबैक मिलता रहेगा और आप पढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। 1 मिनट का उसे आप खुद पर या अपने फैमिली मेंबर्स पर भी कर सकते हैं। मोस्टली छोटे बच्चों पर जरूर करना चाहिए, तभी वह नई चीज सीखने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। थॉट सीक्रेट 1 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल। जब कोई टीम मेंबर गलती कर दे तब उसे कैसे हैंडल करना चाहिए। किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में एक छोटा सा मिस्टेक भी बहुत बड़ा लॉस कर सकता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन अभी 1 मिनट मैनेजर बहुत इफेक्टिवली हैंडल कर लेते हैं कि लोग गलती करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोग ही गलत होगा, और गलती सबसे होता है। 1 मिनट मैनेजर से भी ऐसा कोई नहीं है जैसे कभी कोई मिस्टेक ना हुई हो। 1 मिनट मैनेजर जब किसी के मिस्टेक को नोटिस करते हैं तो वो तुरंत उसी वक्त उसे 1 मिनट रीडायरेक्ट करते हैं। वो गलती करने वाले को स्पेसिफिकली बताते हैं कि उसने क्या गलती किया है और वो इस मिस्टेक की वजह से कैसा फुल कर रहा है, और इस मिस्टेक का क्या कंसिक्वेंसेस हो सकता है, इससे क्या और कितना लॉस हो सकता है। उसके बाद 1 मिनट मैनेजर कुछ मोमेंट के लिए साइलेंट हो जाता है, ताकि मिस्टेक करने वाले को उसकी गलती का एहसास हो और इसका ऑर्गेनाइजेशन पर कितना बुरा असर पड़ सकता है वो समझ सके दें। साइलेंस के बाद 1 मिनट मैनेजर उसे बताते हैं कि वह उसे मिस्टेक से बटोर है और वो उसे पर भरोसा करते हैं ही, फील्स कॉन्फिडेंट अबाउट हिम, और वह उम्मीद करता है कि दोबारा ऐसे मिस्टेक नहीं होगी और वो साथ मिलकर आगे कम करते रहेंगे। सो 1 मिनट रीड क्यों इतना फैब्रिक कम करता है? एक नॉर्मल मैनेजर अपने टीम मेंबर्स के मिस्टेक्स को इकट्ठा करता रहता है और ईयर एंड में एक साथ लिस्ट बनाकर बताता है, उसे हर चीज के लिए ब्लेम करता है। इन शॉर्ट, एक बार में बम फोड़ता है, जो कि एक इफेक्टिव तरीका है किसी के मिस्टेक्स को बताने का, क्योंकि ऐसा करने से उसे मिस्टेक्स को सुधारने का मौका ही नहीं मिलता है और ना ही उसे अपने मैनेजर का सपोर्ट मिलता है। उसे तो बस लिस्ट में गलियां मिलती है, जबकि 1 मिनट रीडायरेक्ट का मेन आइडिया है मिस्टेक करने वाले को यह एहसास दिलाया जाए कि उसने क्या गलती की है और उसे गलती का क्या इफेक्ट हो सकता है, और आखिर में यह बताया जाए कि वह मिस्टेक से बटोर है और मैनेजर उसे पे भरोसा करते हैं
और रीडायरेक्ट सिर्फ 1 मिनट का होता है, और जब ये खत्म होता है तब पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और ये बहुत सपोर्टिव तरीके से खत्म होता है ताकि गलती करने वाला वापस से ट्रैक पे ए जाए। अपने गलतियों को सुधार है, खुद को इम्प्रूव करें और हैप्पीली अपने फुल पोटेंशियल के साथ कम करें। और उसे ये भरोसा है कि मैनेजर उसे पर ट्रस्ट करते हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं और मिल के आगे फ्यूचर में वर्क करना चाहते हैं। वैन मिनट एडिट का तरीका बहुत सिंपल और इफेक्टिव है। आप इसे खुद पर ही अपने फैमिली में पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं और बच्चों के गलतियों पर रिएक्टिवली एक्शन लेते हैं तो वहां भी आप 1 मिनट का उसे करके बच्चों के मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं। या फिर आप इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो आपके गलतियों पर बदली रिएक्ट ना करें, बल्कि 1 मिनट का तरीका अपना है और आपको सपोर्ट करें, मिस्टेक को सुधारने का एक मौका दे। सो फाइनली उसे यंग मैन की तलाश खत्म हुई और इन 3 सीक्रेट्स को समझने के बाद यंग मैन को डी न्यू 1 मिनट मैनेजर ने उनके साथ कम करने का ऑफर दिया और वो यंग मैन तैयार हो गया और आगे चलकर वह यंग मैन खुद डी न्यू वैन मिनट मैनेजर बना। ये एक बहुत ही अच्छी बुक है। डी न्यू 1 मिनट मैनेजर स्पेंसर जॉनसन की एक और बहुत ही पावरफुल बुक माय चीज आगे ऑफ 2018 संगीत।